अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर फाइन। आज हम यूनिट 12 जो वेव्स है इसके न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीडियो में। सबसे पहले फर्स्ट की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। If 10 waves are produced on a long stretch string of length 20 meter, what is wavelength of the waves? What will be the frequency of wave if speed of the wave is 12 meter per second? इसमें हमें बता रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है लॉन्ग, उसको स्ट्रेच किया है हमने और उस पर 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और उस लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 20 मीटर्स है। हमने क्या बताना है कि वेव्स जो उस पर प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वेव लेंथ कितनी है और हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है वेव की, अगर उनकी स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले जो भी डाटा आपको गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा में नंबर ऑफ वेव्स जो इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे वो 10 है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको कैपिटल एल से जो दी हुई है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, एल से रिप्रेजेंट करते हैं 20 मीटर लेंथ है। स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड को हमेशा स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो हमें क्वेश्चन में गिवन है स्पीड वो 12 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड आउट आपको क्या करना है, वेव लेंथ बतानी है वेव्स की। वेव लेंथ के लिए हम लैम्डा का जो सिंबल है ये यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स फाइंड करनी है और ठीक है, दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो हम इसका सोल्यूशन नीचे स्टार्ट कर देते हैं। ए पार्ट में हम वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वेव्स के साथ। टोटल लेंथ 20 है, नंबर ऑफ वेव्स उस पर कितनी बन रही है, 10 बन रही है। तो हमारे पास वेव लेंथ क्या आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, इस फार्मूला से हमने इसको सॉल्व किया। बी पार्ट क्या था, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। जो हमारे पास ये फार्मूला होता है वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इसको हमने रीअरेंज सिंपली कर दिया है वी डिवाइड बाय लैम्डा करके। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 12 वी की जगह आ गया और लैम्डा 2, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो 6 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड, इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स, waves cover this length in 2 seconds. If distance between two successive crust and trough is 10 centimeter, then find number of waves, frequency of waves, time period. इसमें कह रहे हैं हमारे पास ट्रिपल टैंक है, उसकी लेंथ 1.5 मीटर्स है। ठीक है, और जो वेव्स उस पर जनरेट होती हैं वो इस लेंथ को, रिपल टैंक की जो लेंथ है 1.5 मीटर, इतने डिस्टेंस को 2 सेकेंड में कवर करती हैं। फिर वो हमें कह रहे हैं कि जो दो सक्सेसिव क्रस्ट और जो ट्रफ है उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपने फाइंड क्या करना है कि उस पर टोटल नंबर ऑफ वेव कितनी जनरेट होती हैं, जितनी वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उनका टाइम पीरियड क्या है। तो ये आपने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा है वो हम सब लिख लेते हैं। लेंथ टी वी या रिपल टैंक की स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे 1.5 मीटर्स है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। टाइम टेकन टू कवर टैंक, उस टैंक की जो लेंथ है उसको कवर करने में 2 सेकेंड्स लगते हैं। डिस्टेंस इन्होंने बताया हुआ है, जो हमें बोला हुआ है क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान कितना है, वो लैम्डा बाई 2 से आएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये बेसिकली 10 सेंटीमीटर कैसे आया है, हमारे पास क्या होता है कि एक क्रस्ट से लेकर अगली क्रस्ट जब आती है तब जाके एक लैम्डा बनता है। ठीक है, एक क्रस्ट से अगली क्रस्ट, ठीक है, एक क्रस्ट के बाद ट्रफ आता है, फिर आगे अगला जो क्रस्ट आया है। तो एक क्रस्ट से लेकर अगला जो क्रस्ट है वो जो डिस्टेंस बनता है वो लैम्डा बनता है या एक वेव लेंथ बनती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें हाफ वेव लेंथ दी हुई है। वो हमें कह रहे हैं कि डिस्टेंस एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान का जो है वो 10 सेंटीमीटर है। लैम्डा बाई 2 से जो निकला है, लैम्डा फुल वेव लेंथ होती है हमारे पास, जो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का डिस्टेंस है या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस है, वो लैम्डा होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें बोला क्रस्ट और ट्रफ का दरमियान का जो डिस्टेंस है वो जो है बेसिकली 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल वेव्स अगर जब हमने निकालनी होंगी तो हम कैसे लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर, यानी कि फुल वेव लेंथ क्या होगी, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। देखें, हाफ चीज़, दो चीज़ें हाफ होंगी तो एक फुल बनेगा ना। जैसे हमारे पास 0.5 प्लस 0.5, ये दो हाफ है, 1/2 1/2, हाफ हाफ कंबाइन हो के 1 बनाते हैं, एक चीज़ बनाते हैं, कंप्लीट बनाते हैं। तो इस तरह से एक जो क्रस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस है, फिर एक और क्रस्ट और ट्रफ आएगा, तब हमारे पास वेव लेंथ लैम्डा कंप्लीट होती है। तो 10 + 10 या 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर करेंगे तो ये हमारे पास टोटल वेव लेंथ बनती है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में हमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ का जो डिस्टेंस है वो बताया, जो कि 10 सेंटीमीटर है, जो कि लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा नहीं है। अच्छा, फाइंड क्या करें, नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करें। नंबर ऑफ वेव्स के लिए वो फार्मूला टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय वेव लेंथ करेंगे। टोटल लेंथ 150 सेंटीमीटर थी रिपल टैंक की, वेव लेंथ जो लैम्डा है वो 20 सेंटीमीटर, ये जो निकाला है हमने कि दो हाफ को मिला के एक कंप्लीट बनता है, वो वेव लेंथ यहाँ पे लिखी, तो ये 7.5 वेव्स बन जाती हैं।
बी पार्ट की तरफ चलते हैं, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी के लिए वो सिंपल फार्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब क्या है हमारे पास कि हमें जो है ना वो यहाँ पे स्पीड भी नहीं पता। इसको पहले कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, 1.5 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड जो हमें टाइम दिया हुआ है, तो 0.75 मीटर पर सेकेंड स्पीड आती है। तो ये स्पीड v की जगह ये पुट की, लैम्डा की जगह जो हमने 0.2 अगर यहाँ पे मीटर्स में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो टाइम स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड में है ना, तो हम जो है लैम्डा वो भी मीटर्स में लिखेंगे, तो इसलिए 0.2 मीटर आ जाएगा, यही जो यहाँ पे ऊपर निकाला था। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3.75 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3.75, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.267 या 0.27 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सेकेंड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेव लेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। रेड लाइट है जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है वैक्यूम में, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। गिवन डाटा वेवलेंथ आपको दी हुई है 700 नैनोमीटर, नैनो की जगह इसके वैल्यू पुट कर लें। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास सिंपल फार्मूला था v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला। उसमें हम v की जगह c लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम c जो है स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ रहे हैं। तो इसको रीअरेंज करते हुए c डिवाइडेड बाय लैम्डा करेंगे, दोनों चीज़ें गिवन है, आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट जो फोर्थ न्यूमेरिकल है इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। A wooden bar vibrating into water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 cm. What is speed of wave? एक वुडन बार है, वाइब्रेट कर रही है वाटर सरफेस में, रिपल टैंक में ये सारा सिस्टम है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 12 हर्ट्ज दी हुई है। अब जो रिजल्टिंग वेव वहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है उन वेव की वेव लेंथ है 3 सेंटीमीटर। स्पीड आपको बेसिकली बतानी है वेव की, गिवन डाटा सब कुछ लिख लें। फ्रीक्वेंसी वुडन बार की स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को 12 हर्ट्ज दी हुई है, वेव लेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कन्वर्ट अगर करेंगे मीटर्स में तो 0.03 मीटर्स आ जाएगा। फाइंड आपको क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा फार्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ की जगह फ्रीक्वेंसी और लैम्डा 0.03, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसके स्टेटमेंट, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी दे दी है, पूछ रहे हैं कि एफएम स्टेशन से इस फ्रीक्वेंसी पे जो वेव्स रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हो रही होती हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है। सिंपल सा फार्मूला लगेगा, फ्रीक्वेंसी लिख लें, स्पीड लिख लें रेडियो वेव्स की। वेवलेंथ निकालने के लिए v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज़ करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, v डिवाइडेड बाय एफ हो जाएगा, v की वैल्यू पुट की, f की वैल्यू पुट की, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चैप्टर में आपके पास टोटल 5 ही न्यूमेरिकल्स थे, तो ये कंप्लीट हो गए हैं। कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।